इमेजिन करो एक सुबह तुम्हारी नींद अपने आप जल्दी खुल जाती है। सुबह के 7 बज रहे हैं और तुम्हारे आसपास एक पॉजिटिव वाइब है। उस पॉजिटिव एनर्जी के चलते आज की सुबह तुम किसी भी एडिक्शन में नहीं पड़ते हो और ना ही तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो। तुम अपने काम पर लग जाते हो। तुमने रात में जो सोचा था कि मैं अगले दिन ये करूंगा वो करूंगा, तुम वो सारे काम करते हो। तुमने जो टास्क सोचे थे तुमने वो सारे टास्क पूरे किए और हर एक टास्क को कंप्लीट करने के बाद तुम पहले से ज्यादा मोटिवेट हो गए। तुमने अपना पूरा दिन ग्राइंड किया। रात में जब सोने गए तो तुम्हें अपने आप पर प्राउड फील हुआ। तुम्हें खुशी होती है कि तुमने आज का पूरा दिन परफेक्ट बिताया है। तुमने आज पूरे दिन में मेडिटेशन की, वर्कआउट किया, काम पे ध्यान दिया और फिर आज रात सोने के पहले तुम फिर प्लान बनाते हो कि कल तुम्हें क्या क्या करना है। लेकिन इस बार तुम्हारी नींद जल्दी नहीं खुलती है। तुम सुबह के 10 बजे उठते हो तो अब तुम्हारे पूरे दिन का स्केड्यूल हिल गया है। लेकिन कहने को तो तुम्हारे पास अभी भी पूरा दिन बचा है। तुम चाहो तो जो टास्क तुमने सोचे हैं तुम उन्हें अभी भी पूरा कर सकते हो। लेकिन ऐसे में हमने एक्सक्यूज बना लिया है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, बचे हुए टाइम का यूज करना या तो फिर कल करेंगे। और मैक्सिमम लोग यही कहेंगे कि कल करेंगे, क्योंकि तुमने तो रात में सोच लिया था कि तुम अब से अपना हर दिन ऐसे ही बिताओगे। कल तुम्हारे अराउंड जो एनर्जी थी वो तुम्हें आज फील नहीं हो रही है, क्योंकि उस टाइम तुम अपने सारे टास्क कंप्लीट करने के कारण खुश थे। क्योंकि तुमने ये जो सोचा है वो तुम काम के बीच में नहीं, काम के खत्म होने के बाद सोच रहे हो। लेकिन तुम भूल गए हो कि जब तुम वो काम कर रहे थे तब तुम्हें कितनी मुश्किलें आई थी और उसे रोज करना कितना मुश्किल होगा। तुम भले आज 10 बजे उठे हो लेकिन तुम्हारे पास अभी भी टाइम तो है। तुम अपने सारे टास्क अभी भी कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन तुम कुछ नहीं करोगे क्योंकि ये काम के पहले का समय है। अनकॉन्शियसली तुम्हारे ब्रेन को समझ आ गया है कि ऐसा दिन रोज बिताना कितना मुश्किल है। तुम खुद ही सोचो कि क्या ज्यादा आसान है, दिन भर काम ना करके रात में 15 मिनट रिग्रेट करना या फिर दिन भर काम करके रात में 10-15 मिनट के लिए प्राउड फील करना। और इसीलिए योर परफेक्ट डे इज इनपरफेक्ट। जब भी हम चेंज चाहते हैं हम बहुत भारी भरकम रूटीन बना लेते हैं कि कल से हम सब कुछ परफेक्ट करेंगे। एक ऐसा रूटीन जिसमें तुम अपने पूरे दिन को काम से भर देते हो। जहां आज के दिन तुमने एक भी काम ढंग का नहीं किया है वहीं तुम कह रहे हो कि कल तुम सारे काम अच्छे करोगे। अब मुझे पता है ये पॉइंट तुमने और भी वीडियोस में सुन रखा होगा कि एक बार में ज्यादा भारी भरकम रूटीन मत बनाओ, धीरे धीरे चीजें ऐड करो। लेकिन नहीं, ये वीडियो उसके बारे में नहीं है। देखो बहुत कुछ है बताने को, लेकिन इस वीडियो को लंबा खींचकर कोई फायदा नहीं है। देखो हम हमेशा परफेक्शन को अचीव करने की कोशिश करते हैं, कभी भी उसे चेज नहीं करते। इन दोनों बातों में फर्क ये है कि जब भी तुम परफेक्शन को अचीव करने की कोशिश करते हो तो तुम सोचते हो या तो मैं अपना पूरा दिन परफेक्ट रखूंगा या तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं। और उसी का उल्टा जब तुम परफेक्शन को चेज करते हो तुम्हारा हर दिन पहले से बेटर होता जाता है। तुम हर दिन पहले से परफेक्ट होते जाते हो और धीरे धीरे तुम परफेक्शन के क्लोज पहुंचते हो। क्योंकि परफेक्शन को चेज करते टाइम तुम काम कर रहे थे, बस तुम उसमें धीरे धीरे अच्छे हो रहे थे। एटलीस्ट इससे तुम्हारा कुछ फायदा तो हुआ। हो सकता है कि तुम परफेक्शन को कभी अचीव ना कर पाओ, क्योंकि कोई भी चीज सबके लिए परफेक्ट नहीं होती है। I'm sorry. Do not be sorry. Be better. I'm stronger. I'm smarter. I'm better. I am better. देखो अगर कोई भी नॉर्मल इंसान ये डिसाइड कर ले कि मैं कल काम करूंगा और तुमने सुबह से रात तक के लिए काम सोच के रखे हैं तो ऐसा रूटीन तुम कभी भी लाइफ टाइम के लिए फॉलो नहीं कर सकते। अप एंड डाउन्स आते रहेंगे। अब ऐसे में कई लोग दूसरों का एग्जांपल देंगे, जैसे कि अलोन मस्क तो सुबह से रात तक काम करते हैं, मतलब वो रोज 18 घंटे काम कर रहे हैं, वो भी रोज सेम काम। जब उनके लिए ये पॉसिबल है तो हमारे लिए भी है ना? बिल्कुल नहीं। देखो उनके और तुम्हारे केस में एक बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि वो सुबह से रात तक सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना सारा फोकस सिर्फ एक ही काम में लगाया हुआ है। और एक तरफ तुम हो जिसने मल्टीपल टास्क बना के रखे हैं कि मैं मेडिटेशन करूंगा, चेस खेलूंगा, वर्कआउट करूंगा। जहां तुम एक भी टास्क में फेल हो गए तो तुम बाकी के टास्क भी नहीं करते हो। इसकी जगह अगर तुम मुझसे कहो कि मैं रोज 10 घंटे पढ़ूंगा या फिर रोज सिर्फ 1.5 घंटे वर्कआउट करूंगा तो मैं मान सकता हूँ कि तुम ये रूटीन लाइफ टाइम के लिए भी फॉलो कर सकते हो। क्योंकि अगर तुमने कुछ दिन तक वो काम कंसिस्टेंटली कर लिया तो तुम उसे लाइफ टाइम के लिए भी कर लोगे, क्योंकि तुम्हारी आदत बन जाएगी। क्योंकि तुम्हारे पास फोकस करने के लिए सिर्फ एक चीज है। वहीं अगर तुम्हारे पास 2 काम हैं और दोनों फोकस डिमांड करती हैं तो एग्जाम्पल के लिए तुम 2 काम में से पहला समझ सकते हो ट्रेडिंग और दूसरा समझ सकते हो स्टडी। अब इन दोनों में तुम जिसके लिए ज्यादा बायस हो सकता है कि वो तुम्हें कोई दूसरा काम करते समय डिस्ट्रैक्ट करे। नॉर्मल भाषा में बताऊं तो
हो सकता है कि तुम्हारा एक काम तुम्हें तुम्हारे दूसरे काम करते समय डिस्ट्रैक्ट करे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर तुम्हें स्टडी ज्यादा पसंद है तो हो सकता है कि जब तुम ट्रेडिंग कर रहे हो तब भी तुम्हारे दिमाग में स्टडी के थॉट आ रहे हो, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि तुम्हें दोनों कामों में बराबर इंटरेस्ट हो। अनकॉन्शियसली हो सकता है कि तुम्हें अपना पहला काम दूसरे से ज्यादा पसंद हो। और इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर तुम सच में एक परफेक्ट डे अचीव करना चाहते हो तो रूटीन में कुछ ऐसी चीजें ऐड करो जो तुम्हें जेन्युइनली पसंद हो। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैंने कुछ नया ट्राई किया है, आई होप तुम्हें पसंद आया हो। तो अगर तुमने अब सब्सक्राइब कर दिया है तो हम दोबारा मिलेंगे, नहीं तो शायद ही हमारी आखिरी मुलाकात थी। बाय बाय। 君の中にある赤と青き線も